हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट EDSK में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक से बिल्ली का पंजा कहानी पढ़ाने जा रहा हूं और यह कहानी बड़ा ही रोचक है। तो आइए देखते हैं इस कहानी को। एक गांव था, नाम था उसका कंचनपुर। वह गंगा के किनारे बसा था। कहाँ था बच्चों? गंगा के किनारे। गांव में अनेक तरह के काम धाम करने वाले लोग रहते थे। वहीं 4 व्यापारी भी रहते थे। चारों गहरे मित्र थे। चारों क्या थे? गहरे मित्र थे। चारों में से एक का नाम गंगाधर था, दूसरे का नाम लीलाधर था और तीसरे का नाम मुकेश और चौथे का नाम संजय था। चारों रुई का व्यापार करते थे। कौन सी का व्यापार करते थे बच्चे? रुई का। तो चारों रुई का व्यापार करते थे। एक बार उसके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे। चूहे रोज रोज रुई को खराब करने लगे। तब चारों मित्र ने मिलकर सलाह की। क्या सलाह की? गंगाधर बोला, मित्रों, चूहे बहुत तंग करते हैं। क्या करते हैं? चूहे बहुत तंग करते हैं। चूहे का स्वभाव होता है कि इधर उधर दौड़ना और सब चीज़ उतर देना। तो इसलिए गंगाधर बोला कि चूहे बहुत तंग करते हैं। मुकेश बोला, चूहे को पकड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ पिंजरे खरीद लो। देखिए, मुकेश ने कहा कि चूहे को पकड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ क्या कर लो? पिंजरे खरीद लो। पिंजरे जानते हो बच्चे? पिंजरे जो होता है वो पिंजड़ा में चूहे को फंसाया जाता है और उसी के सहारे चूहे को पकड़ा जाता है। तभी लीलाधर ने कहा, गोदाम में चूहे मारने की दवा रख देनी चाहिए। देखिए, तभी लीलाधर ने क्या कह दिया कि गोदाम में जो है चूहे मारने की दवा रख देनी चाहिए। आखिर में संजय बोला, भाइयों, मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो, वह चूहों को खाती रहेगी, हमें बार बार कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। देखिए, संजय ने बड़ा ही अच्छा सलाह दिया। कहा कि भाइयों, मेरी मानो, यानी अगर मेरी बात मानो तो एक बिल्ली पाल लो, वह चूहे को खाती रहेगी, हमें बार बार कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। संजय की बात सबको ठीक लगी। संजय की बात क्या लगी बच्चों? सबको ठीक लगी। तब किया क्या? बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली साझे थी। साझे मतलब सबका था। वो बिल्ली सबने साझे में पाला। चारों ने उसका एक एक पंजा लिया। चारों ने क्या किया? आपस में एक एक पंजे को बांट लिया। यानी 4 पैर जो था वो चारों पैर जो है बिल्ली का एक एक करके बांट लिया कि ये पैर आपका, ये पैर आपका, ये पैर आपका, ये पैर आपका। तो चारों ने चारों पंजे को बांट लिया। गंगाधर ने आगे का दायां पंजा लिया। देखिए, गंगाधर ने क्या किया? कहा कि हम आगे का दायां पंजा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया? दायां पंजा ले लिया। लीलाधर आगे का बायां पंजा लिया। अब लीलाधर क्या करता है? लीलाधर बायां पंजा लेता है। मुकेश ने पीछे का दायां तथा संजय ने पीछे का बायां पंजा लिया। सबने अपने पंजों की देखभाल करने लगे। अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी थी। सबने क्या किया? अपने अपने पंजे की देखभाल कर रहे थे और बिल्ली जो है उस गोदाम में अब रहने लगी थी। चूहे की संख्या में कमी आने लगी थी। चूहे की संख्या में कमी आने लगी थी। क्यों चूहे की संख्या में कमी आ रही थी?
क्योंकि बिल्ली चूहे को रोज़ खाती थी। चारों मित्र खुश थे। चारों क्या थे बच्चों? खुश थे। तभी बिल्ली के आगे वाले दाएं पंजे में खाज हो गई। खाज मतलब जानते हैं बच्चे? खुजली हो गई यानी घाव हो गई। और घाव जब हो गई उस खाज पर क्या किया? वह पंजा गंगाधर का था। वह पंजा किसका था? गंगाधर का। गंगाधर ने घासलेट का तेल लिया। घासलेट नाम का एक तेल लिया। थोड़ी रुई भी ली। रुई को घासलेट के तेल में भिगोया। रुई को क्या किया? उस घासलेट के तेल में भिंगा दिया और उसकी पट्टी बनाकर पंजा पर बांध दिया। देखिए उस घासलेट का तेल जो है गंगाधर ने अपने पंजे दाएं पंजे पर क्या किया? बिल्ली के पंजे पर घासलेट का तेल रुई में लगाकर उसके पंजे में बांध दिया। गंगाधर ने सोचा इसमें खाज ठीक हो जाएगी। गंगाधर ने क्या सोचा कि इससे जो है खाज क्या होगी? ठीक हो जाएगी। रात में बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। अब रात में क्या करते देख रहे बच्चे? बिल्ली कैसे चूहे को झपट रही है। तो ये जो है बिल्ली जो है एक चूहे के पीछे भागी। पास ही एक दीपक जल रहा था। पास में क्या था? एक दीपक जल रहा था। दीपक मतलब दिया जल रहा था। चूहा दीपक के पास से भागा। बिल्ली भी पीछे भागी। अब बिल्ली क्या क्या उसके पीछे पीछे भागी। तभी बिल्ली का पंजा दीपक की लो से छू गया। दीपक की लो मतलब वो जो दीपक जो जल रहा था उसकी आग में यानी उसकी लो जो चल रही थी उस लो में जो है उसका पंजा छू गया। पंजे में आग लग गई। बिल्ली बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। बिल्ली क्या किया? बचने के लिए जब उसका पंजे में आग लग गई तो वो जो है इधर उधर भागने लगी बचने के लिए। भाग में गोदाम में आग लग गई। बिल्ली घबराकर बाहर भागी। उसे गंगाधर ने बचा लिया। गंगाधर ने क्या किया? उसे बचा लिया। पर गोदाम की सारी रुई जल गई। देखिए गोदाम में जो है जितनी रुई थी सारी रुई क्या हुआ? जल गई। गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय आपस में झगड़ने लगे। अब चारों व्यापारियों में क्या हुआ? झगड़ा होने लगा। वे एक दूसरे को दोष देने लगे। आखिर में लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए। जब एक दूसरे से जब झगड़ना शुरू कर दिया, झगड़ते झगड़ते जो है क्या हुआ? लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए और गंगाधर एक तरफ। वे कहने लगे गंगाधर के पंजे से आग लगी है। अब क्या है यहाँ पर समस्या कि गंगाधर का जो पंजा था उसी से आग लगी थी, इसलिए गंगाधर ही दोषी है। सारा नुकसान उसे ही भरना चाहिए। पर गंगाधर नहीं माना। गंगाधर का कहना था नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। चारों लड़ते झगड़ते पंचायत में पहुँचे। अब चारों क्या हुआ? लड़ते झगड़ते पंचायत में पहुँचे। पंचों ने सबकी बात सुनी, फिर फैसला सुनाया। गंगाधर के पंजे में आग लगी, पर वह पंजा अकेला तो भाग नहीं सकता था। कहा कि गंगाधर के पंजा में तो आग लगी, बात सही है, लेकिन वह अकेला पंजा तो भाग नहीं सकता। भागेगा अकेला पंजा? नहीं भागेगा। बाकी तीनों पंजे उसे लेकर भागे। वो तीनों पंजे मिलकर के जो है उसको लेकर के भागे। ये तीनों पंजे भागते नहीं तो आग भी नहीं लगती। अब देखिए यहाँ पर तो उसे उल्टा फंस गया। कहा कि अब तो पंचायत में जो गए वो तो मानना पड़ेगा। तब क्या हुआ कि तीनों पंजा अगर नहीं भागती तो क्या तीनों पंजा नहीं भागती तो वो बिल्ली से आग लगती? नहीं। ये भागने वाले पंजे तो लीलाधर, मुकेश और संजय के थे। अब ये तीनों पंजा जो है लीलाधर, मुकेश और संजय का था, इसलिए नुकसान की भरपाई
भी ये तीनों ही करेंगे, ये तीनों ही करेंगे। गंगाधर की नुकसान की भरपाई नहीं करनी है। देखिए फैसला तो इस तरह का हुआ। फैसले में गंगाधर बहुत खुश था। फैसले में क्या था? गंगाधर बहुत खुश था। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न। कहानी में से प्रश्न है। क्या प्रश्न है बच्चे? कि चारों मित्रों ने बिल्ली क्यों पाली? तो चारों मित्रों ने बिल्ली क्यों पाली थी? चारों मित्रों ने चूहे, गोदाम में चूहे बहुत हो गए थे, जिसके वजह से रुई काट रहा था, और रुई काटने की वजह से सबने एक युक्ति निकाली और कहा कि न एक बिल्ली पाल लिया जाए, और बिल्ली ही खा करके चूहे को कम करेगी। इसीलिए बिल्ली को चारों मित्रों ने पाला था। अगला प्रश्न है, चारों मित्र पंचायत में क्यों पहुँचे? देखिए अब अगला प्रश्न क्या है? चारों मित्र पंचायत में क्यों पहुँचे? तो क्यों पहुँचे? क्योंकि बिल्ली के पंजे से पूरे गोदाम में, रुई के गोदाम में क्या हुआ था? आग लग गई थी, और आग लगने से पूरी रुई जल गई थी। जलने की वजह से चारों व्यापारियों में आपस में झगड़ा होने लगी, और उसी झगड़े के निपटारा के लिए चारों मित्र कहाँ पहुँचे? पंचायत में पहुँचे। फिर अगला प्रश्न है, तीनों मित्रों को नुकसान की भरपाई क्यों करनी पड़ी? देखिए अगला प्रश्न क्या है कि तीनों मित्रों को नुकसान की भरपाई क्यों करनी पड़ी? तो कारण है कि तीनों मित्रों के ये जो बिल्ली का जो पंजा था, वो बिल्ली का पंजा में जो गंगाधर का पंजा था, उसमें जो उसको पट्टी मरहम किया गया था, उस पट्टी मलहम से उसमें आग लगी थी, और आग तो लगी लेकिन ये तीनों का पंजा से जो है वो भागम भाग कर रही थी, और इसी वजह से तीनों मित्रों को उसका नुकसान का भरपाई करनी पड़ी। अब देखिए यहाँ है आपके विचार से। आपके विचार से क्या है ये थोड़ा पढ़ लें। आपके विचार से पंचायत ने यही फैसला किया या सही फैसला किया या गलत? आपने उत्तर के कारण भी बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके विचार से पंचायत ने सही फैसला किया या गलत? आपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो यहाँ पे जो है उन्होंने सही फैसला किया था, क्योंकि बिल्ली सबने पाली थी, सबकी मर्ज़ी से पाला गया था, सबके सलाह मशवरा से पाला गया था, और जब बिल्ली से आग लग गई तो आपस में झगड़ने लगे। तो पंचायत में उन्होंने पंचायत में जो फैसला सुनाया गया उन लोगों को, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि सबका भागीदारी उस बिल्ली पर था। अगला देखें, क्या चारों ने चूहे की समस्या का सही हल सोचा था? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। देखिए क्या कहा, चारों ने चूहे की समस्या का सही हल सोचा था। हाँ, सबों ने मिलकर के, चारों मित्रों ने मिलकर के क्या किया था? बिल्ली रखने की समस्या का हल करने के लिए सबों ने निर्णय लिया था, और सबकी मर्ज़ी से उस बिल्ली को पाला गया था, और इसी वजह से वो बिल्ली वहाँ पर रहती थी। और आज अचानक जब आग लग गई तो समस्या चारों में खड़ी हो गई। तो चलिए, क्या चूहे की समस्या सही
हल सोचा था, बिल्कुल सही सोचा था, लेकिन कारण हुआ कि थोड़ी सी बीच में घटना होने के कारण चारों में मनमुटाव पैदा हो गया। चलिए आगे, अगर आप इन चारों के साथ होते तो चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करते? देखिए अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि अगर आप उन चारों के साथ होते तो चूहों से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करते? तो इसमें हम कहेंगे कि अगर हम उन चारों के साथ होते तो चूहों से निपटारा पाने के लिए एक पिंजड़े का व्यवस्था ही सबसे अच्छा रहता और उस पिंजड़े में चूहा को फंसा कर बाहर छोड़ दिया जाता। तो और अगर आधुनिक तौर पर सोचा जाए तो आजकल एक चूहे को पकड़ने के लिए एक गोंद मिलता है और उस गोंद को अगर चूहे के रास्ते पर रख दिया जाए तो चूहे उसमें स्वतः अपने आप फंसेंगे और फिर चूहा की समस्या से निपटारा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।